नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है मैसेज इन अ बॉटल, आपका दूसरा ऑप्शन है लॉयल हार्ट, आपका तीसरा ऑप्शन है मिल्क एंड हनी। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है क्या। ओके, तो फर्स्ट थिंग अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं, आपके पास है एम्परर कार्ड, उसके बाद है 8 ऑफ वांड्स, मैजिशियन, जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग, आपने जिस भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट किया है या मैनिफेस्ट किया है, फर्स्ट थिंग ये जो इंसान है आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा होगा वो चीज़ है, बट एक इंस्टेंट अट्रैक्शन, मतलब आइदर चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत आसानी से आप दोनों एक दूसरे से के साथ कनेक्ट हो चुके, वो चीज़ हो सकता है, मतलब रफ्तार से वो हुआ। आइदर आप इस इंसान को सोशल मीडिया में मिले हो गए, वो चीज़ हो सकता है, बट डेफिनेटली ये इंसान अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं। आगे बढ़ के इन्होंने ही आप लाइक मे बी उन्हीं के तरफ से इनिशिएशन हुआ होगा या उन्होंने ही पहला एफर्ट डाला। ओके, फर्स्ट थिंग, इस इंसान ने जब आपको देखा तभी आपको ये पसंद करने लगे, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर चीज़ें बहुत रफ्तार से हुई। तो सोशल मीडिया इन्वॉल्व हो सकता है, मे बी आपके पिक्चर्स इन्होंने पसंद किए, जिस तरीके से आप दिखते हो। तो या कभी कभी एम्परर ना लुक्स के ऊपर बहुत जा सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत आसानी से या इंस्टेंट अट्रैक्शन या कनेक्शन हुआ आप दोनों के बीच में। उसके बाद जो कार्ड्स हैं, जो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं, तो ये आपके पास्ट एनर्जीज़ थे। आपकी जो प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं, फर्स्ट थिंग आपके रिलेशनशिप में आई थिंक अभी भी ये इंसान इन लाइक दे स्टिल लुक एट यू, वो चीज़ है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इंसान ना नोटिस कर रहे हैं बिना सामने वाले इंसान को पता चले कि क्या हो रहा है, मतलब ये इंसान क्या कर रहे हैं, इनके लाइफ में क्या हो रहा है। तो एक टाइप की एनर्जी है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे लगातार पिक्चर्स देखना आपके सोशल मीडिया में, तो ये इंसान वो कर रहे हैं एट प्रेजेंट। एंड ये इनकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे मे बी आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, बट समथिंग वेरी सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है। ओके, यहाँ पे ऐसे कोई कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं ओके कि आपका कोई ब्रेकअप हुआ एंड ऑल दैट स्टफ, बट आई थिंक लाइक फर्स्ट थिंग, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द मैजिशियन एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक रफ्तार से इनका मैनिफेस्टेशन रंग लाएगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली एक नई शुरुआत इन द सेंस लाइक अ सॉलिड न्यू स्टार्ट एंड जस्टिस। आइदर रिलेशनशिप या पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ, वो चीज़ मैं देख सकती हूँ विद द जस्टिस। कॉम्प्रोमाइज़, आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, दे कैन बी सम लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ आपके कनेक्शन में, तो वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं जहाँ पे ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आइदर पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ एंड कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट डेफिनेटली आइदर एरीज एंड लिब्रा, यहाँ पे एरीज एंड लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके पिक्चर्स को बहुत एडमायर कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। एंड इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है, तो आपके साथ गलत नहीं होगा। अगर आपने सामने वाले इंसान के साथ गलत नहीं किया है तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है जस्टिस कार्ड। उसके बाद जो आपके फ्यूचर एनर्जीज़ हैं, फ्यूचर एनर्जीज़ के हिसाब से आपके पास है वर्ल्ड कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग आपको ये इंसान लाइक दे विल ट्राई टू गेट इन टच, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपको मैसेज मिल सकता है, वो चीज़ हो सकता है, बट ये इंसान आपकी तरफ रफ्तार से आ रहे हैं, वो एनर्जीज़ हैं। बट ये इंसान तब आपके लाइफ में आएंगे तब, मतलब अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो ये तब आएंगे व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है
जो यूजुअली अपने आप के ऊपर फोकस करने की बात करता है। ओके, एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आप बेसिकली इनकी दुनिया हो, बट आई फील लाइक आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप सोशल मीडिया में मिले होगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो एनर्जीज इस तरीके से हैं जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये इंसान ने आपको फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया के थ्रू ही देखा है। ओके, तो वो एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बट यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ मैसेज। ओके, लाइक आपकी एक बहुत सिंगल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ मैसेज, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, एंड ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, वो चीज़ है विद द मैजिशियन कार्ड। देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे लॉयल हार्ट है। तो लॉयल हार्ट यूजुअली ये दर्शाता है कि आइदर आप बहुत वफ़ादार हो या सामने वाला इंसान बहुत वफ़ादार है आपकी तरफ, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द लॉयल हार्ट। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है पीस कार्ड। पीस कार्ड यूजुअली ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे आप इस इंसान को पीस देते हो या ये आपको पीस देते हैं। बट ये रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए आप दोनों की ही एफर्ट्स लगेगी, वो चीज़ है। आप अपनी खुशियों पे फोकस कीजिए, ये आपके एडवाइस कार्ड्स हैं। मेक रूम फॉर हैप्पीनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सो ये सारी चीज़ें की बात करता है हैप्पी हैप्पी। उसके बाद है ट्रुथ बी टोल्ड। तो ट्रुथ बी टोल्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी, स्पेशली इनके फीलिंग्स रिवील हो सकते हैं आपके बारे में। आपको प्यार में चॉइस मिल सकता है, या आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, लाइक इस रिलेशनशिप को लेके, बट आपका जो फ्यूचर है डेफिनेटली ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं। इनके हिसाब से नोबडी लव्स यू लाइक मी, nobody will love you like me। ओके, सो यहाँ पे आपके पास वर्ल्ड कार्ड था, तो वर्ल्ड कार्ड यूजुअली ये दर्शाता है कि बेसिकली आप इस इंसान की दुनिया हो, या यू नो दे वेरी फोकस्ड ऑन यू। ओके, तो उनको एक दे वांट अ फ्यूचर विथ यू। ओके, बट आई थिंक लाइक इस रिलेशनशिप में थोड़े स्ट्रगल्स हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके लिए थोड़े स्ट्रगल्स हैं, बट आई फील लाइक आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो उस टाइप की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो है डोंट रश। मे भी चीज़ों को थोड़ा स्लो लेना चाहिए, बट ये इंसान लाइक दे विल ट्राई टू कम। ओके, रश करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, क्योंकि या आफ्टर ऑल एम्परर उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे यू नो वो चीज़ें थोड़ा रश करते हैं, एंड दे फील शाई अराउंड यू। ये इंसान काफ़ी शाई फील करते होंगे, एंड फ्रेंड्स आपकी मदद करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, लॉजिक आउट ऑफ द विंडो। उसके बाद जो कार्ड है आई डोंट थिंक आई एम वर्दी ऑफ़ यू। तो मे बी इस इंसान को लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, बट रिलेशनशिप्स आपके इम्प्रूव होंगे। ओके, सो आपकी जो प्रेजेंट, जैसे मैंने कहा, काफ़ी पोसेसिव हैं ये इंसान, तो एट प्रेजेंट ये आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं। ओके, दे एडमायरिंग यू, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं कि आई एम क्रेज़ी अबाउट यू। ओके, सो आपका जो मैसेज है वो ऐसा आ सकता है, मतलब ओके द वे जिस तरीके से मैंने ये मैसेज को रखा। ओके, तो ये रैंडमली आपको बस कह देंगे कि मे बी दे आर इन लव विथ यू, तो उस टाइप का मैसेज आपको मिल सकता है विथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दैट कार्ड हियर। तो इस हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में। ओके, मतलब जो मैसेज मैंने बोला कि आपको मिलेगा, तो वो कुछ कन्फेसिंग लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन माइट कन्फेस देयर फीलिंग्स, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ भी रिवील्ड है। मे बी आप इस इंसान को सीरियसली नहीं लेते हो, एंड सेल्फ लव इज़ पावरफुल, एंड ये इंसान आपके बारे में इन द सेंस दे हैव गिवन यू अ लॉट, तो वो चीज़ हो सकता है। सेल्फ लव इज़ पावरफुल। ओके, तो अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए इस दौरान पे, वो चीज़ आपके कार्ड्स कह रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है क्या? ओके, तो फर्स्ट थिंग आपके जो कार्ड्स हैं वो है फूल, हर्मिट, देन है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल कार्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है आपका जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, शुरुआत से आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ थी। ओके, इट वाज फन, एक्साइटिंग टाइप का रिलेशनशिप, हैप्पी गो लकी टाइप के आपके पर्सन हो सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड जो भी पल आपने इस इंसान के साथ बिताए हैं वो काफ़ी खूबसूरत पल हैं, दे विल स्टे विथ यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उस चीज़ को दर्शाता है विद द फूल कार्ड, जहाँ पे वो इंसान आपकी ज़िंदगी में एक छाप छोड़ जाते हैं। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है फूल। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप दोनों ऑपोजिट्स हो। ओके, तो आपके जो पर्सन हैं मतलब हर किसी से बात करेंगे, दे आर लाइक ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट है लाइफ के बारे में, बहुत पॉजिटिव, एंड हमेशा हंसते रहना, लाइक दे वांट टू एंजॉय लाइफ एंड लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जीते हैं, काफ़ी एडवेंचरस भी हो सकते हैं फूल कार्ड। एंड दूसरे जो लाइक आपको प्रॉब्ली ऐसा लगेगा कि ना इस इंसान ने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं होगा, लाइक देव नेवर गॉन थ्रू एनीथिंग डिफ़िकल्ट, तो उस टाइप का कार्ड है फूल कार्ड। उसके बाद है हर्मिट कार्ड। ओके, तो मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो काफ़ी रिक्लूसिव है, मतलब इन द सेंस कि आप थोड़े रिजर्व्ड हो, आप हर किसी से बात नहीं करते, हर किसी से आपको घुलना मिलना नहीं है, आपकी एक खुद की दुनिया है, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द हर्मिट कार्ड। मे बी बहुत बार आप बहुत साइलेंट भी हो सकते हो, मतलब आपके पर्सन बहुत टॉकेटिव एंड आप बहुत साइलेंट, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। इसको आप स्विच भी कर सकते हो, तो जो आपकी क्वालिटीज़ हैं जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, पर कहीं ना कहीं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फूल एंड द हर्मिट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड्स हैं यहाँ पे, ओके, सो आपकी जो प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं इस रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम यही है कि एक इंसान कमिटमेंट चाहते हैं एंड एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर भागते हैं। ओके, तो आप चाहते हो कि इंसान आपको ऑफ़र करें, शादी का ऑफ़र करें, या क्योंकि मे बी आपके पास ऑप्शन होगा। ओके, इन टर्म्स ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, आइदर अरेंज मैरिज, या अगर ये इंसान आपको ऑफ़र करे तो वो भी चलता है, बट आप वेट कर रहे हो एंड ये ऑफ़र आपको मालूम नहीं कि कब आएगा। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मे बी इस दौरान पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है थोड़ा कोडिपेंडेंट हो चुका है, तो मे बी जो एक चीज़ पे एक समय पे बहुत खूबसूरत था, अभी वो रिलेशनशिप में थोड़ी टॉक्सिसिटी, या मतलब यू नो मे बी यू वांट टू लेट गो, आप लेट गो करना चाहते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि विद द डेविल एनर्जी यूजुअली आप उस इंसान को गिव अप नहीं कर सकते, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड बहुत ही प्रैक्टिकल, आइदर आपके जो पर्सन है या आपकी जो एनर्जी है, इनको दे वेरी मटेरियलिस्टिक, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पे आइदर ये इंसान बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ हो सकता है, ये बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। ओके, आइदर उनका जो जॉब है बहुत हाई पेइंग हो सकता है, या उनका ख़ानदानी बिजनेस है, या ख़ानदान में प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, या पैसे बहुत हैं, लाइक सुपर रिच टाइप के, वो चीज़ हो सकता है। ओके, एंड ये जो पर्सन है जो आपके लाइफ में आए हैं या जिनको आप पसंद करते हो, तो अगर ये एनर्जीज़ अभी नहीं हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये इंसान उस चीज़ की तरफ काम कर रहे हैं। ओके, उस चीज़ की तरफ लाइक वो वहाँ पे बढ़ रहे हैं कि उनको वो चाहिए। ओके, सो ये इंसान काफ़ी मेहनती हो सकते हैं, उनको लाइफ में पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए, थोड़े शो ऑफ टाइप के भी हो सकते हैं आपके जो पर्सन हैं। ओके, तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है क्या? ओके, तो उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स एंड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपका जो रिलेशनशिप है धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा, इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं। आई थिंक विद द फूल कार्ड ना, बहुत बार फूल कार्ड को समझ में नहीं आता, वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वो किसी से प्यार करते हैं। ओके, सो विद द फूल कार्ड मे बी आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली है, आप वेट कर रहे हो, एंड विद द नाइट ऑफ कप्स मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपका जो फ्यूचर है इस कनेक्शन का, ये इंसान रियलाइज़ करेंगे कि आपसे प्यार करते हैं,
एंड अगेन मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई एम फीलिंग इट कि ये इंसान आइदर काफ़ी लकी हैं, दे आर वेरी वेल्दी, या यू नो दे हैव अ फ्यूचर जो इस टाइप का है। ओके तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके एंड आपके जो पर्सन है विद द नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान लाइक जैसे मैंने कहा दे रियलाइज़ कि वो आपको पसंद करते हैं, बट विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में पहले हील करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव अ कार्ड जो थोड़ा नेगेटिव है, यूजुअली को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो इस हिसाब से अगर आप हील करोगे दोनों ही, ओके लाइक ये रियलाइज़ करें कि ये क्या कर रहे हैं, आप रियलाइज़ करो कि आप क्या कर रहे हो, एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक वो हीलिंग की ज़रूरत है। ओके तो आप इस रिलेशनशिप में हील करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। उसके बाद है मिल्क एंड हनी। लाइक आई सेड, ये इंसान बहुत आइदर अगर अभी नहीं है तो इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि डेफिनेटली यू नो दे बिल्डिंग अप। ओके तो मिल्क एंड हनी अगेन फिनांसेस, ओके सो गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके ये ब्लेसिंग्स की भी बात करता है। आपकी जो पर्सन है काफ़ी एक ब्लेस्ड टाइप की एनर्जी है। एंड उसके बाद फेट्स, ये रिलेशनशिप एक फेटेड कनेक्शन है। आई फील लाइक आप अपने लाइफ में सही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, बट विद द ट्राइब कार्ड मे बी यू नो यू हैव अ कनेक्शन इन द सेंस लाइक कुछ ना कुछ कर्म एसोसिएटेड है इस पर्सन के साथ विद द ट्राइब कार्ड। मे बी आप दोनों ही सेम इन द सेंस लाइक यू बिलोंग विथ ईच अदर, वो चीज़ भी हो सकता है विद द ट्राइब कार्ड। लाइक मैं ये रिलेशनशिप को सुधरते हुए देख रही हूँ। ओके दे कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि इंसान ये जो रिलेशनशिप है पॉजिटिव होने लगेगा। ओके तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके थोड़े लोगों के लिए ये कार्मिक पार्टनर है। ओके विथ ऑफ कोर्स लाइक यूजुअली जब भी डेविल आता है तो समटाइम्स इट रिप्रेजेंट्स कार्मिक पार्टनर, एंड ये इंसान थोड़े इनको लाइक डिफ़िकल्टी होती है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, बट आई फील लाइक थिंग्स विल इम्प्रूव, आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। आई एम लकी टू हैव मेट यू। एंड ये इंसान आपके यंगर डेज से हो सकते हैं। उसके बाद जो कार्ड है डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, सो जैसे मैंने कहा कि मे बी यू नो दे हैवंट रियलाइज, पहले उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, एंड लेटर ऑन थोड़े लाइफ में लेटर ऑन जब सिचुएशन संभलने लगेगा, आप हील करने लगोगे इस रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि इंसान को रियलाइज़ होगा कि दे आर इन लव। ओके ये इंसान दे विल एंजॉय टेक्सटिंग यू वन लास्ट मैसेज। ओके आई एम स्केयर्ड ऑफ बीइंग हर्ट, तो ये इंसान हर्ट नहीं होना चाहते, जिस कारण से यू नो विथ मे बी ये आपको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा थोड़े रिक्लूसिव हो सकते हैं, एंड मे बी इस इंसान ने आपको गोस्ट किया इस दौरान पे, आपके लाइफ में नो कम्युनिकेशन है या समथिंग लाइक दैट। ओके बट या आई सी लाइक यू नो जब आप हील करोगे या इस इंसान में एक बदलाव आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके सो दैट वाज ए रीडिंग एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर है क्या। ओके तो फर्स्ट थिंग आपके जो कार्ड्स हैं वो 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, सन कार्ड, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके जो पर्सन हैं डेफिनेटली आइदर ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की एनर्जी, जहाँ पे इनको बहुत अटेंशन मिलता है ऑपोजिट जेंडर से। ओके आपके इंसान काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं या जस्ट लाइक फेमस, या बहुत जिस तरीके से वो पब्लिक के साथ डील करते हैं, लोगों के साथ डील करते हैं,
दे हैव अ नैक फॉर इट, ओके, मतलब उनको मालूम है कि किस तरीके से बात करना चाहिए। तो उस टाइप के पर्सन हो सकते हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। सोसाइटी के बारे में थोड़े शो ऑफ टाइप के या सोसाइटी के बारे में सोचते होंगे, तो वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप रहा है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड यहाँ पे ना एक इंसान दूसरे इंसान को सपोर्ट कर रहे थे, ओके, लाइक इमोशनली हो सकता है, फाइनेंशियली, लाइक इन्होंने बहुत देखा है लाइफ में, तो आप इमोशनली सपोर्ट करो। तो स्ट्रेंथ कार्ड को मैं कभी कभी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप टाइप का देखती हूँ, जहाँ पे बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ समवन, तो उस टाइप की एनर्जी है, ओके। तो एक इंसान भले ही बहुत फेमस है बट वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में ऐसा रहा है ऐसा रहा है जहाँ पे आइदर आप उनका देखभाल कर रहे हो या सामने वाला इंसान आपकी देखभाल कर रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द स्ट्रेंथ एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आपकी जो प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं वो इस हिसाब से दिखाई दे रही है विद द सन कार्ड। पॉजिटिविटी है बट यहाँ पे एक ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पे विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत सिंगल एनर्जी है यहाँ पे। इंसान लाइक आइदर आपको फ्रीडम मिल चुका है, लाइक यू फीलिंग लाइट वेट, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आइदर आप उनकी देखभाल कर रहे हो या वो आपकी देखभाल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ओके, वेर यू टेकिंग केयर ऑफ समवन। एंड उसके बाद सन निकला है तो इट्स लाइक फ्रीडम मिल गया, ओके। तो उस चीज़ से लाइक हट गया है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई है विद द सन कार्ड। उसके बाद है 9 ऑफ कप्स, तो एक बहुत सिंगल एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो आइदर आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो इस दौरान पे, हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, आपको लग रहा है सिंगल इज़ लाइक बेटर, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी है, ओके। तो आपके जो पर्सन है मे बी दे फील अ सेंस ऑफ लॉस, मे बी विद द स्ट्रेंथ कार्ड ज़्यादातर ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करता है जहाँ पे यू फील सैड फॉर द अदर पर्सन, आपको बुरा लगता है सामने वाले इंसान के लिए। एंड देन आप उनको ठीक फील करवाने के लिए, उनको हील करवाने के लिए आप बस देते रहते हो, ओके। एंड सामने वाला इंसान बस लेते रहते बिकॉज दे आर ड्रेन्ड एंड आप अपने आप को ड्रेन कर रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विथ द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स होने की वजह से एक इंसान डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में लाइक स्ट्रॉन्गली लॉस फील कर रहे हैं, ओके। तो आइदर बहुत पछताते हैं एंड मे बी अगर यू वेर इन द गिविंग पोजीशन, आपने डिसाइड किया कि हट जाना ही बेहतर है विद द 5 ऑफ कप्स। एंड 5 ऑफ कप्स सामने वाला इंसान लाइक दुखी है, ओके। सो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 5 ऑफ कप्स। एंड उसके बाद है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एक इंसान की जो एनर्जी है वो ये है कि काफ़ी खुश हैं, दूसरे वाले इंसान की एनर्जी है कि वो दुखी हैं एंड ऑब्सेस कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में कि क्या गलत हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एंड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट थिंग विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी, इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगी, इमोशनली आप भी आपकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगी, सामने वाले इंसान की लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगी विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट वन पर्सन वॉकड अवे, ओके। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप दोनों ही आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ओके, इमोशनली आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ है। बट विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स यू आर अट्रैक्टिंग समवन, ओके, समवन मच बेटर, ओके। अगर आप एक ऐसे पोजीशन में थे जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत ड्रेन कर लिया है, तो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आप एक अच्छी एनर्जी या एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके साथ लाइक आइदर फ्यूचर देखेंगे या इनके साथ आप शादी करोगे, तो वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो 9 ऑफ कप्स, ओके, देयर इज़ दिस, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि जब भी आप बहुत लो वाइब्रेशन में होते हो, ओके,
अपने लाइफ में वेर यू फीलिंग वेरी नेगेटिव, जेलसी या किसी भी टाइप के इमोशंस आप फील करो जिसे आप ज़्यादातर कह सकते हो कि ये नेगेटिव इमोशंस हैं, तो उस दौरान पे ना आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते हो। ओके, उस दौरान पे जो भी आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो वो कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं। पर वही चीज़ जब आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो या आप एक बहुत अच्छी जगह पे हो, यू आर वेरी हैप्पी, ओके, जब आप एक हैप्पीनेस के प्लेस से मैनिफेस्ट करते हो तो यू मैनिफेस्ट द राइट काइंड ऑफ पीपल। ओके, तो आप अपनी ज़िंदगी में राइट काइंड ऑफ पीपल को मैनिफेस्ट करते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आई नो यहाँ पे लाइट का फ्लैश आ रहा है, पर यहाँ पे आई शो यू, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो 9 ऑफ कप्स खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड उसके नीचे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से विथ योर हैप्पीनेस आप सही इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, एंड आप देखें दोनों का कलर गोल्डन है। ओके, यहाँ पे ओके, आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है हियर एंड नाउ, मूवमेंट में रहिए, आपके पास डेफिनेटली चॉइस रहेगा। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, आइदर ये इंसान को चूज़ करे या जो आपके फ्यूचर में है उनको, एंड ये इंसान आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। राउंड एंड राउंड ये बताता है, ये दर्शाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में लेसन्स, रिलेशनशिप्स के हिसाब से लेसन्स आपको हील करने की ज़रूरत है। टाइम फॉर अ नैप। सोलमेट, जो भी आपके जो ये पर्सन थे वो भी एक सोलमेट थे, एंड देन जो आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे वो भी एक सोलमेट रहेंगे। तो इस हिसाब से लाइक लोगों को लगता है कि सोलमेट बस एक होते हैं, नहीं, सोलमेट डिफरेंट इन द सेंस आपके दोस्त भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, जिनके साथ आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करो ना, तो उनको सोलमेट्स कहा जाता है। ओके, लाइक इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लव एंड ऑल दैट स्टफ। तो उस टाइप का कनेक्शन है सोलमेट, एंड सोलमेट्स आपको चीज़ें सिखाते हैं आपके बारे में। ओके, दे शो यू योर ट्रू सेल्फ। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। विथ द सोलमेट्स कार्ड आई फील लाइक देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे टाइम फॉर एन ऐप कह रहा है हीलिंग, एंड ये आपका लास्ट कार्ड होने की वजह से आई फील लाइक हील करने के बाद इट्स लाइक यू नो यूल मीट द राइट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, आपका जो मैसेज है वो है आई हैव सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। उसके बाद है आई वोंट लेट यू गो। ओके, तो यहाँ पे मे बी इंसान आपको लेट गो नहीं करना चाहते, तो आपका जो फ्यूचर है बेसिकली रिलेशनशिप के हिसाब से आप एक करेक्ट या राइट काइंड ऑफ पर्सन को मिलोगे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड बट आपका पास्ट भी आपको लेट गो नहीं करना चाहता, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो मे बी आपको अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है विद द शैडो सेल्फ। ओके, यहाँ पे है दूसरा जो कार्ड है वो है कमिटेड। ओके, तो आपके जो पर्सन है ओके, समवन कैन बी मैरिड इन दिस रिलेशनशिप। अगर कोई मैरिड नहीं है, आप काफ़ी यंग हो, तो इट्स नॉट अबाउट लाइक मैरिज एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो यहाँ पे है लाइफ इज़ ब्रिंगिंग यू द लव यू डिज़र्व। सो जैसे मैंने कहा कि लाइफ में आप आगे बढ़ोगे तो यू विल फाइंड द राइट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, लाइफ को अप्रिशिएट कीजिए। सो जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो आपके लाइफ में आ रहा है, एंड समवन न्यू इज़ कमिंग। तो कोई नया आने वाला है, ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। मे बी आपका रिलेशनशिप झगड़े से शुरू होगा, एक्साइटिंग बैंटल्स हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, बट आई फील लाइक दे विल अप्रोच यू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग है ना, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।